जब हम फल और सब्जियां बाजार से खरीद कर लाते हैं तो उन्हें धोकर फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, ये सोचकर कि फ्रिज में ये खराब नहीं होंगे, लंबे चलेंगे। और यही हम गलती कर जाते हैं। खाने की बहुत सारी चीजें, खासतौर पर कुछ फल और सब्जियां फ्रिज में नहीं स्टोर करनी चाहिए। ऐसा करने से ना सिर्फ वो जल्दी खराब होती हैं, पर आपकी सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह बन जाती हैं। चौंक गए ना? पर यह बात बिल्कुल सही है। आज के एपिसोड में हम एक्सपर्ट से 3 सवालों के जवाब जानेंगे। क्या खाने की कुछ चीजों को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए? दूसरा सवाल, किन चीजों को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए और क्यों? और तीसरा सवाल, किन फूड आइटम्स को हम फ्रिज में रख सकते हैं? सुनिए। खाने की चीज़ों को ताज़ा रखना और ख़राब होने से बचाने के लिए लोग फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रिज में रखने से सेहत के लिए हानिकर हो सकता है। फ्रिज में रखने से खाने का चीज़ों में जहरीली टॉक्सिन पैदा हो सकता है जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। पोटैटोज यानी आलू। कच्चे आलू को फ्रिज में रखने से उसमें एक हार्मफुल सब्सटेंस पैदा हो जाता है। उस सब्सटेंस का नाम है एक्रिलामाइड। ये सब्सटेंस हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, इसलिए कच्चे आलू को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। सेकंड, लहसुन यानी कि गार्लिक को भी फ्रिज में कभी नहीं रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर लहसुन को छीलते हैं उसे तभी के तभी यूज कर दे, उसको वैसे ही फ्रिज में ना रखें, क्योंकि उस पर एक टाइप का मोल्ड क्रिएट हो जाता है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। कोई लोग मार्केट से सस्ता के चक्कर में छिले हुए लहसुन को ले आते हैं, ये सेहत खराब कर सकता है। प्याज को कमरे का तापमान पर रखना सही होता है, लेकिन कई लोग इससे बाकी सब्जियों के साथ फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। फ्रिज में प्याज रखने से इसका स्टार्च शुगर में बदल जाता है, इसमें फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है। ये कैंसर का कारण बन सकता है। कई बार लोग आधा कटा हुआ प्याज फ्रिज में रख देते हैं, ऐसे करना गलत होता है। प्याज और लहसुन के अलावा अदरक को भी फ्रिज में रखना नहीं कर चाहिए। फ्रिज में अदरक रखने से इसमें तेजी से फंगस लगता है। जहरीली पदार्थ शरीर में जाते हैं जो किडनी और लीवर को फेल कर सकते हैं। ये जानलेवा हो सकता है। अदरक को घर में नॉर्मल तापमान पर स्टोर करें। पका हुआ चावल को फ्रिज में रखकर खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, इसमें फंगल आ जाता है। चावल को फ्रिज में रखना है तो ऐसे लंबे समय के लिए स्टोर ना करें। ऐसे करने से ये सेहत खराब कर सकता है। फ्रिज में टमाटर के गलने की संभावना ज़्यादा होता है। सिट्रस फ्रूट्स और बेरीज को भी बाहर रख के बेहतर होता है। बेल पेपर, शिमला मिर्च को अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत जल्दी मुलायम हो जाता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि इन्हें अच्छे से कवर करके पेपर बैग में डाल दें। इसके अलावा खरबूजा और केला को भी फ्रिज में रखने से बचें। कच्चे आलू और प्लम कमरे के तापमान पर पकने के लिए छोड़ दें, अच्छा है। फ्रिज में रखने से इनका स्वाद और न्यूट्रिशनल वैल्यू में कमी आ सकता है। ब्रेड, केक और बने हुए बेकरी प्रोडक्ट्स को फ्रिज में रखना चाहिए, क्योंकि ये उनका स्वाद और बनावट को प्रभावित कर सकता है। बड़े काम की जानकारी मिली ना? इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत काम आएगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए नमक खाने से बीपी क्यों बढ़ जाता है, और एक्सपर्ट से जानेंगे कि दिन भर में कितना नमक खाना चाहिए।
जिन लोगों को हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उन्हें डाइट में कम नमक खाने की सलाह दी जाती है। ज़्यादा नमक खाने से बीपी एकदम से बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये समझ लीजिए कि आपके शरीर में सोडियम का एक नेचुरल बैलेंस होता है, पर जब आप डाइट में ज़्यादा नमक लेते हैं तो ये नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाता है। आपके शरीर में शुरू हो जाता है फ्लूइड रिटेंशन, यानी पानी और बाकी फ्लूइड्स शरीर में स्टोर होने लगते हैं ताकि आपका शरीर ये एक्स्ट्रा नमक बाहर निकाल सके। इससे आपकी धमनियों यानी कि ब्लड वेसल की सतह पर खून का प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगता है और नतीजा हाई ब्लड प्रेशर। अब कितना नमक दिन भर में काफ़ी है, यह हमें बताया डाइटिशियन सौम्या ने। एक हेल्दी इंसान को दिन भर में खाने में 5 ग्राम से थोड़ा कम नमक लेना चाहिए। इसमें 2 ग्राम से ज़्यादा सोडियम नहीं होना चाहिए। तो आपका ये हो जाएगा लगभग 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक। अब आप अपना सोडियम इंटेक यानी कि सोडियम का इस्तेमाल कैसे कम कर सकते हैं? टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल कम से कम करिए। खाने की वो चीज़ें खरीदिए जो कि या तो सोडियम फ्री हो या फिर लो सोडियम या फिर अनसॉल्टेड हो। साथ ही वो चीज़ें खाइए जिनमें हाई फाइबर हो, जैसे कि सेब, केला, ड्राई फ्रूट्स, कद्दू, दाल, राजमा, छोले वगैरह। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करिए, शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। हेल्दी लाइफ का रास्ता हेल्दी खाने से होकर ही जाता है, यानी सभी पोषक तत्वों को सही मात्रा में खाने से ना सिर्फ इम्यूनिटी मजबूत होती है बल्कि कई पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों से भी आप बचे रहते हैं। ऐसे में अपनी रोजाना की डाइट में क्या शामिल करना चाहिए, इसके बारे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सर्जन डॉक्टर करण राजन ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। डॉक्टर करण के मुताबिक सफेद बीन्स वेजिटेरियन लोगों के लिए आयरन का खजाना है। दिन भर में शरीर को जितना आयरन चाहिए उसमें से 50% आयरन सिर्फ आधा कप सफेद बीन्स खाने से ही मिल जाता है। ऐसे ही मैग्नीशियम के लिए अपने खाने में 30 ग्राम चिया सीड्स या फिर 30 ग्राम बादाम या 30 ग्राम कद्दू के बीज या फिर काजू को शामिल कर सकते हैं। ये सभी मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। 30 ग्राम कद्दू के बीजों में रोजाना की जरूरत का 40% मैग्नीशियम मौजूद होता है। चिया सीड्स में 30% मैग्नीशियम मौजूद होता है। बादाम और काजू की बात करें तो इनमें रोजाना बॉडी को जितना मैग्नीशियम चाहिए उसका 20% इसमें मौजूद होता है। मजबूत हड्डियों के लिए जरूरी है कैल्शियम। इसका अच्छा सोर्स है मशरूम। दिन भर में आपको जितना कैल्शियम चाहिए उसमें से 50% की पूर्ति सिर्फ आधा कप मशरूम खाने से हो जाती है। पकाने से पहले 15 मिनट मशरूम को धूप में रखने से उसमें मौजूद विटामिन डी की मात्रा और बढ़ जाती है। अगर मछली खाते हैं तो सामन मछली की एक स्ट्रिप खाने से शरीर की विटामिन डी की जरूरत पूरी हो जाती है। मजबूत हड्डियों के बाद बारी आती है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए विटामिन सी खाना जरूरी है। इसके लिए लाल शिमला मिर्च एक अच्छा ऑप्शन है। रोजाना जितना विटामिन सी चाहिए उससे दुगना विटामिन सी सिर्फ 1 कप लाल शिमला मिर्च से आपको मिलता है। इसके अलावा संतरा भी खा सकते हैं। विटामिन सी के लिए ब्रोकली का सेवन जरूर करिए। दिन में 1 कप ब्रोकली खाने से विटामिन सी की रोजाना की जरूरत पूरी हो जाएगी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।